कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाइए। अंगूरी उनकी कदम हुई, यीशु से तू ये कहना। अंगूरी उनकी कदम हुई, यीशु से तू ये कहना। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम के जन्म के उपलक्ष्य में नौवेना प्रार्थना का चौथा दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं पुनः आप सबों को इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत से लगातार हम माता मरियम के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं और साथ ही साथ माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रत्येक दिन हम प्रभु के द्वारा आशीष और कृपाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए बड़ी विश्वास और भक्ति के साथ आज भी इस नवेना में भाग लें, ताकि माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हमें भरपूर आशीष और कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपने पुत्र एवं हमारे मुक्तिदाता को इस संसार में भेजने के लिए एक आज्ञाकारी नारी को चुना एवं पवित्र किया। स्वर्गदूत गब्रिएल ने उन्हें कृपा पात्री कहा। आइए हम भी उसका सम्मान और आदर में कहें, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हे माँ मरियम, जब स्वर्गदूत ने आपको मुक्तिदाता के जन्म का संदेश सुनाया तो आपने नम्रता पूर्वक कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। नम्रता एवं आज्ञा पालन के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए आपको कोई उचित और अच्छा स्थान नहीं मिला। एक गौशाले का सहारा लेना पड़ा। जीवन की असुविधाओं को सहर्ष ग्रहण करने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मंदिर में अपने एकलौते पुत्र को चढ़ाते समय सिमियोन ने कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। आपने उन वचनों को हृदय में संचित रखा और उन पर मनन किया। पवित्र वचनों को सुनने और उस पर चलने की कृपा के लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यीशु को खोजने पर उसे मंदिर में पाने वाली
पवित्र माँ, अपने जीवन में जब भी हम मुक्तिदाता को खोएं, ढूंढने और पाने की कृपा के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर लटकते और तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर भी ना टूटने वाली हे महान विश्वासी माँ, दुख तकलीफ में ना टूटने के वरदान के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए माँ मरियम को एक महान सहायक बनाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम उनके महान गुणों को अनुकरण कर उनकी तरह तेरी सच्ची संतान बनने की कृपा प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए एक साथ मिलकर बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पाठ को सुने। संत लूकस के अनुसार आज का पाठ अध्याय 2 वाक्यांश 25 से 32 तक। उस समय यरूशलेम में सिम्योन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल के सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिम्योन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांतिपूर्वक विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठ में हम लोगों ने सुना माता मरियम, यूसुफ और यीशु। माता मरियम और यूसुफ नियम के अनुसार, प्रथा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में चढ़ाते हैं, अर्थात ईश्वर को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। यह हमारे लिए एक संदेश है कि हर एक कोई अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर को देने की जरूरत है। हम विशेष करके हम विश्वासी, हम भक्त अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करें। ये वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे ही यूसुफ मरियम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे अर्थात यरूशलेम में एक धर्मी और भक्त रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है सिम्योन, पवित्र आत्मा से प्रेरित थे, पवित्र आत्मा से संचालित थे और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें संदेश मिलता है कि वह ईश्वर के पुत्र यीशु को दर्शन किए बिना इस पृथ्वी से नहीं जाएगा, अर्थात नहीं मरेगा। और बड़ी बेचैनी के साथ, रुचि के साथ, इच्छा के साथ सिम्योन मंदिर में प्रवेश करते हैं और माँ मरियम के उस हाथ में, उस गोद में बालक यीशु को देखते हैं, शिशु को देखते हैं, अपने हाथों में लेते हैं और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु अपने दास को शांतिपूर्वक विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस ज्योति को देखी है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जिस तरह सिम्योन प्रभु यीशु को देखने के लिए तड़पते थे, तरसते थे, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वही तड़पन, वही रुचि और वही तरस यीशु के प्रति होनी चाहिए।
और जब हम ऐसे करते हैं तो निश्चय ही प्रभु हमारे लिए मिलेंगे और हम प्रभु को स्वीकार और ग्रहण कर पाएंगे, जैसे सिमियोन ने ग्रहण किया। और नतीजा हम ईश्वर की स्तुति और आराधना अपने जीवन में कर पाएंगे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस संपूर्ण नवीना प्रार्थना में हम माता मरियम से प्रार्थना करें, माता मरियम का मध्यस्थ लेते हुए प्रार्थना करें कि सबसे पहले हम अपने जीवन को समर्पित ईश्वर के लिए कर सकें और साथ ही साथ माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हम और हमारे अंदर में उस तृष्णा को जगा पाएं जैसे सिमियोन ने जगाया था और पुत्र यीशु को पाया। आइए हम माता मरियम का मध्यस्थ लेते हुए निवेदन करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, जब तू मंदिर में चढ़ाया गया, सिमियोन ने तुझे अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह गैर यहूदियों की ज्योति है एवं इस्राएल का गौरव। हे प्रभु यीशु, आज के दिन सभी समर्पित लोगों को आशीष दीजिए कि हम तुझे स्पर्श कर सकें, तुझे देख सकें और तुझे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आज हमें पूरे विश्वास के साथ तेरे पास आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर। हे प्रभु, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर, हमारे सारे कष्टों से हमें उबार दे। और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में हमारी मदद कर। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, इस समय मैं संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पाप बोध खो चुके हैं, जिनके अंदर पाप का बोध नहीं है। विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो आतंकवाद में, अंधकार के कार्यों में फंसे हुए हैं। वे लोगों को कत्ल करते हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, अन्याय, अत्याचार एवं व्यभिचार करते हैं। हे प्रभु, उनको मालूम नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर दया कर। तूने कहा है, चोर चुराने, मार डालने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु, आज उन्हें परिपूर्ण जीवन से भरिए, ताकि वे तेरे आत्मा से अभिषेक प्राप्त कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। जिस तरह तूने साउल को पौलुस में बदला, उसी तरह उन्हें भी बदल दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस समय हे प्रेमी पिता, हम सभी निसंतान दंपतियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तूने बुढ़ापे में इब्राहिम को संतान दिया, तूने एलिजाबेथ की प्रार्थना को सुना। मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हे प्रभु, आज उन माताओं बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके गर्भाशय को आशीर्वाद दीजिए जिनके गर्भाशय में कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। वे बार बार मिसकैरेज कर देती हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। आज हम माँ की मध्यस्थता लेते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को संतान प्राप्ति का वरदान मिले, ताकि वे तेरे नाम के सामर्थ्य को वे जान सकें। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज लाखों करोड़ों लोग अक्षमा में जीवन जी रहे हैं। वे बीमार पड़े हुए हैं, लंबे वर्ष से बीमार हैं। वे मरने को तैयार हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते हैं। वे दूसरों को क्षमा नहीं देना चाहते हैं। वे स्वयं बेचैन रहते हैं, अशांत, असफल रहते हैं।
फिर भी अपने घमंड के कारण झुकते नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, आज उन सभी भाई बहनों के बंद हृदयों को खोल दीजिए ताकि वे दूसरों को क्षमा कर सकें, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनको स्वीकार कर सकें और उनको क्षमा दे सकें जिस तरह तूने क्षमा किया है। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं और उन्हीं के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ विश्वास के साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदा शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रतापी और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सूचना, कल दिन शुक्रवार है। माता मरियम के आदर में नोविना 6:45 अर्थात 6:45 बजे शुरू होगी और पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना 7 बजे शुरू होगी। मैं इन प्रार्थनाओं में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हो माँ मरियम, माँ नैया मोरी पार करो। जय हो माँ मरियम, माँ नैया मोरी पार करो।